व्हाट्सएप पर वायरल हुआ एक ऑडियो। नए वेतनमान को लेकर चल रही खींचतान के बीच व्हाट्सएप पर एक ऑडियो वायरल हो गया है। इस ऑडियो में बहुत सरल तरीके से नए वेतनमान में विसंगतियों को समझाया गया है। आइए सुनाते हैं आपको वो वायरल वीडियो। अगर आप भी इससे सहमत हैं तो इस ऑडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और नए वेतनमान में चल रही विसंगतियों पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। कुछ एक कंसर्न्स हैं, कुछ एक इश्यूज हैं जिनके बारे में हम लोग बातचीत करते रहते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि जो हमारी एसोसिएशन जो है वो अपने अपने हिसाब से काम कर रही हैं। हम उनकी कदर करते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। फिर भी उसके बावजूद कुछ एक चीज़ें जो हैं वो रास नहीं आ रही हैं। मैं एक पॉइंट के हिसाब से, एक उदाहरण के हिसाब से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कितनी एसोसिएशंस ऐसी हैं जिन्होंने सच्ची में या अच्छे तरीके से एग्जैक्ट पॉइंट्स जो हैं वो सरकार के सामने, विभाग के सामने रखे होंगे। हम स्कूल लेवल के ऊपर या कभी जब हम इकट्ठे हो जाते हैं तो कुछ एक बातें ज़रूर करते हैं। हम फैक्टर्स की बात बहुत ज़्यादा हो रही है आज की डेट में, 2.25 एंड 2.59। ये फैक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा घुमाए फिराए जा रहे हैं, मीडिया के द्वारा भी, हमारे द्वारा भी, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा भी। सरकार भी इन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो बात करना, जो है वो सरकार ने भी बात करना शुरू कर दी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि एक भी एसोसिएशन, मैं पब्लिकली बात कर रहा हूँ, हमारे एसोसिएशंस, हमारे यूनियनिस्ट जो हैं वो अंदर जाकर के क्या बात करते हैं वो अलग बात है। अगर वो जो बातें अंदर जाकर के कर रहे हैं विभाग के साथ, सरकार के साथ, अगर वो बातें बाहर आ रही हैं तो ठीक है, तब तो जो क्लैरिफिकेशन है वो स्वाभाविक तौर पे हो रही हैं। लेकिन इसमें भी असमंजस वाली बात है कि वो अंदर क्या बात करते होंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो अंदर ये बात बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो फैक्टर अराइज हुए हैं 2.25 और 2.59, ये कहाँ से अराइज हुए हैं और क्यों अराइज हुए हैं। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि 2.25 और 2.59 जो ये फैक्टर क्यों अराइज हुए होंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी या जो हमारे मिनिस्टर्स हैं जो इस चीज़ के ऊपर फैसला लेते होंगे, डिसीजन लेते होंगे, वो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। आप यकीन मानिए, एक मुख्यमंत्री को क्यों ज़रूरत है कि वो ये जाने कि 2.25 क्या है, 2.59 क्या है। लेकिन जो हम जैसे कर्मचारी हैं या जो हमारे ऑफिसर्स हैं जो इन चीज़ों को डील कर रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उनको शायद इन चीज़ों का पता होगा। लेकिन वो भी इन चीज़ों को जो है वो सरकार के समक्ष जो है बेहतर तरीके से नहीं रख पा रहे होंगे। 2.25 तब आया जब हमने हायर ग्रेड पे लिया और उसके साथ इनिशियल भी लिया, और 2.59 तब आया जब हमने हायर ग्रेड पे नहीं लिया और उसके साथ जो है जो पहले वाला इनिशियल था, लोअर ग्रेड पे आपने लिया, उसका इनिशियल भी लिया। मतलब चाहे आप 2.59 लो, चाहे आप 2.25 लो, जो ग्रेड पे के साथ जो उसका इनिशियल है वो ये एक परफेक्ट चीज़ है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसीडर करने के लिए। अगर आप हायर ग्रेड पे लेते हो, इनिशियल नहीं लेते हो, तब भी पे कमीशन का सिग्निफिकेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। स्वाभाविक तौर पे आप इनिशियल लेते हो, आप ग्रेड पे नहीं लेते हो, हायर ग्रेड पे नहीं लेते हो, लोअर ग्रेड पे जो भी है, तब भी बात जो है वो वहीं की वहीं रह जाती है। दोनों चीज़ें साथ में चली। जब पंजाब पे कमीशन बना, जब उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसने थॉरोली, डीपली इन चीज़ों को जो है वो कंसीडर किया, इन चीज़ों के ऊपर काम किया कि भाई 2.25 देना है तो हायर ग्रेड पे देंगे, लेकिन इनिशियल भी हायर ग्रेड पे की होगी। 2.59 लेना है तो ठीक है, लोअर ग्रेड पे होगा, लेकिन इनिशियल भी साथ में होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, 2012 या 11 की जो भी आप बातें कर लें, बहुत सारे फैक्ट्स हैं हमारे पास इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए जी, लेकिन जो भी आया तो ठीक है, सरकार ने गलत किया, सरकार से गलती होगी। आप ये भी बोल सकते हैं गलती तो सभी से होती है, हमसे भी गलतियां होती हैं, सरकार से भी गलतियां हो सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर गलती हो गई है तो उस गलती को हमने ठीक करना है।
2011-12 में ऐसा नहीं है कि अगर हमारे आईएएस ऑफिसर्स जो हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या जो भी हमारे कैबिनेट मेंबर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अगर वो गलतियां करते हैं फिर भी उसके बावजूद भी की उन्होंने गलतियां, तो उन गलतियों को आप सुधारिए। आज की डेट में वो सुधारना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्होंने वो गलती जानबूझ के की थी। यहाँ पर ये चीज सोचने वाली है कि उन्होंने जो गलतियां 2011-12 में की तो वो जानबूझ के की। जब वो जानबूझ की गलतियां कर रहे हैं तो क्यों सुधारेंगे, तब वो बहाने लाएंगे। हमारा मतलब ये है कि जब पंजाब पे कमीशन या पंजाब पे रूल्स हैं 2011-12 की जो रिविजन्स हैं उनको वो कंसीडर कर रहे हैं, तो आप कंसीडर क्यों नहीं कर रहे? क्या आपका अलग से कोई पे कमीशन है? क्या आपका अलग से कोई पे रूल है? क्या आप जो है वो अक्षम है इन चीज़ों को करने के लिए? क्या है? अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी की जो स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट थी, तो वो पता क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं डूएबल, जो होगा हम करेंगे। अरे करने के लिए तो सीधी जैसी बात है, आप अपनी सैलरी का जो है मोर देन 50% जो है वो सोशल वेलफेयर में डाल सकते हैं। आप अपनी सैलरी का जो है मोर देन 60% दान कर सकते हैं। आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, आपका परिवार बहुत बड़ा है, आप अपने पैसे का जो है मोर देन 50% मोर देन 70% जो है गरीबों को दान कर सकते हैं। दैट इज डूएबल, करनी योग्य है। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा है कि डूएबल क्या वही है कि आप जो है हमें अब हमारा इनिशियल नहीं दे सकते, या आप जो है पंजाब पे कमीशन की रिपोर्ट को या पंजाब पे रूल्स को जो है वो डायरेक्टली या फिर सीधे तरीके से फॉलो नहीं कर सकते? क्या डूएबल वही है? डूएबल वो नहीं है कि हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर जो है मोटी ताजी सैलरी ले रहे हैं, मोटी पेंशन ले रहे हैं, क्या वो उसको कम नहीं कर सकते? क्या उसको छोड़ नहीं सकते? क्या वो डूएबल नहीं है? वो बोलते हैं कि डूएबल, जो डूएबल होगा। अरे सिंपल जैसी बात है, ये डूएबल है जिसकी आप बात कर रहे हैं। हम चाइना के ऊपर अटैक करने वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिका को पीछे पछाड़ने वाली बात नहीं कर रहे हैं। हम वो बात कर रहे हैं जो हमारे बस में है, जो हम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? अरे हम पंजाब को फॉलो कर रहे हैं, आप डायरेक्टली उस चीज़ को फॉलो कीजिए। ठीक है, अगर आपकी कोई मुश्किलें हैं, अगर आपकी कोई समस्याएं हैं, आप सीधा बोलिए, आप एम्प्लॉय से बोलिए कि देखिए आपका इतना बनता है लेकिन हम दे नहीं दे सकते, काइंडली आप कोऑपरेट कीजिए। तो कम से कम हमारे लिए वो फक्र की बात होगी, हम पब्लिक में ये चीज़ें जो हैं वो बोल सकते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सरकार को ऐसा लगता है कि वो हमें कम दे करके वो ठीक कर रहे हैं, जबकि वो गलत है। ये तो ठीक है, जितना हमें मिल रहा है वो भी भगवान की देन है, वो भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग इस तरह से बोलते हैं कि ठीक है इतना मिल रहा है ये काफ़ी है, बहुत धन्यवादी हैं भगवान के। हम भी हैं भाई, आप ही क्यों हो, हम भी बहुत धन्यवादी हैं भगवान के, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या हमें नहीं लगता कि एक आईएएस ऑफिसर या सेक्रेटरी जो सेंटर पे कमीशन का जो है वो प्रॉफिट ले रहा है या उसका शेयर ले रहा है, क्या आप उसको बोलते हैं कि सर आप भी जो है 2 साल का राइडर लीजिए, आप 2 साल के बाद हायर पे लीजिए, आप इतना छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए? ऐसा कभी होता है? वो नहीं छोड़ रहे हैं, मंत्री लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम क्यों छोड़ें? सीधी जैसी बात है, हम लोग क्यों ना यूनाइट हो जाएं और जहां पर हमारे हक हैं हम उनके लिए फाइट करें। लेकिन फाइट हमारी जेन्युइन होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, अभी केसर सिंह की बात करें, ठीक है, एचपीएसएल के प्रेसिडेंट है, हमारे प्रेसिडेंट है वो, हम कहाँ उनके खिलाफ जा रहे हैं? कौन सी हम ऐसी बात कर रहे हैं कि हम ये बोलें कि हम उनको जो है वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं? लेकिन क्या स्टेटमेंट है उनकी, क्या मीडिया में बयान आया कि वो बोल रहे हैं कि ठीक है 15%, 3% हमने ये बात करके रखी थी, वो बात करके रखी थी। अरे जो पॉइंट है हमारा इनिशियल का, जो पॉइंट है हमारा पंजाब पे कमीशन का, हमने जो है वो पंजाब पे कमीशन को जो है बेहतर तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाना है। वो जो हमारी फाइट चली है, वो हमारे पॉइंट चले हैं, वो कहाँ पर जो है उन पॉइंट्स को जो वो कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग की वो बात कर रहे हैं। अरे ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है, कौन कौन सी टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहे हो? और कहाँ से ये जो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, पॉलिटिकल जो सेंटेंसेस आ रहे हैं? आप न्यूज़ देख रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को फॉलो कर रहे हैं? अरे ये कोई बात होती है? आप एक लेक्चर कम्युनिटी से, टीचर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप अपनी जो है वो आप अपने वर्ड्स तैयार कर सकते हैं, आप अपनी स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, आप ये उनको बता सकते हैं कि आप निश्चिंत रहो, बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किस रिगार्डिंग प्रयास कर रहे हैं आप?
50% की बात है, तीसरे विकल्प की बात है, वेलकम, स्वागत है। हमारे ही बहुत सारे साथी ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ से उनको फ़ायदा मिले, लेकिन क्या ये नहीं बनता कि वो 50% लें और हमारे लिए फाइट करें, ये बोलें कि अब तो इनिशियल भी दिलवाना है, अब वहीं से जो गुणांक बनेगा वहीं से 2.25 बनेगा, तभी हमारा 47,400 बनेगा, तभी हमारा 49,900 बनेगा। ये बातें क्या नहीं होनी चाहिए? मेरा बोलने का मतलब ये था कि सरकार के समक्ष हमें इस तरह से बात रखनी चाहिए कि जो 2.25 और 2.59 की आप बात कर रहे हो, इवन 15% की आप बात कर रहे हो, अरे वो फैक्टर हवा से नहीं निकाले गए हैं, वो फैक्टर किसी के सपने में नहीं आए हुए हैं, वो फैक्टर हमने किसी बाहर के देशों से उधार नहीं लिए हुए हैं, वो फैक्टर वो हैं जिनके ऊपर रिसर्च हुई है कि इतना ग्राफ मल्टीप्लाई करेंगे, किस चीज के ऊपर मल्टीप्लिकेशन करनी है, गाय के ऊपर करनी है, भैंस के ऊपर करनी है, जयराम के ऊपर करनी है, मोदी के ऊपर करनी है, भाई किसके ऊपर आप 2.25 और 2.59 की मल्टीप्लिकेशन करोगी, ताकि 2015 दिसंबर 2015 के बाद जो है या फिर 1 जनवरी 2016 को आपकी सैलरी किस हिसाब से फिक्स होनी है। तो 2.25 जो है वो फैक्टर लिया था पंजाब के द्वारा कि ठीक है आप जो है हायर ग्रेड पे का इनिशियल लो, उसके बाद जो है कॉलम आपका वही रहेगा। हम ये मान के चलते हैं, मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ कि ऐसा संभव ही नहीं है कि आप 5400 के कॉलम में जो है अपनी सैलरी फिक्स करवाएं, संभव ही नहीं है। लेकिन ये संभव जरूर है कि आप जो है वो 20,300 लीजिए, 2.25 लीजिए और 4200 के कॉलम में जो अपनी सैलरी फिक्स करवाइए, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ आपकी सैलरी जो है या हमारी सैलरी जो है वो 5,000 के कॉलम में फिक्स होनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाब में वो चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव नहीं हो पाई, रेक्टिफाई नहीं हो पाई। जिस दिन कभी पंजाब में ये चीज़ें आ जाएंगी 5,000 वाली, तो यहाँ पर 5,000 जो है वो उस कॉलम में हम आ जाएंगे, पर वो बातें जो हैं वो अनिश्चित हैं, उन चीज़ों के ऊपर, उन बातों के ऊपर काम ही नहीं हो पाया है। तो हम ये बोलते हैं कि 20,300 जो हमारा इनिशियल है उसके ऊपर वो 2.25 है, सीधी जैसी बात है। और अगर 2.59 की बात है तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ जो नहीं हुआ, वो जो 5,000 ग्रेड पे का इनिशियल है उसके ऊपर था वो 2.59, उसके ऊपर था, पर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो पंजाब में नहीं हुआ, इसीलिए हम 2.59 को जो है वो 16,290 वाला इनिशियल जो है 12,090 जो भी आप बोलो वहां से ले रहे हैं। तो 2.25 जब आया एग्जिस्टेंस में तो वो जो है 14,500 या उसके ऊपर नहीं आया है, वो पंजाब पी कमीशन की रिपोर्ट है, उसने खुद बोल के रखा है कि 2.25 का मतलब क्या है। अब हम इस चीज को सरकार के समक्ष अगर नहीं रख पा रहे हैं तो वो हमारी लीडरशिप की कमी है। अरे सीधी जैसी बात है, हमें 20,300 का इनिशियल तब नहीं मिलेगा जब हमारी लीडरशिप नहीं चाहेगी। अब सीधी जैसी बात है कि अगर हमारे लीडर्स जो हैं वो टेबल टॉक में जाते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी से बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर से बात करते हैं, तो वो क्या बोलते होंगे पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं गैस कर सकता हूँ। दो ही बातें होंगी, वहां पर जाएंगे या तो वो बोलेंगे ठीक है जी मुख्यमंत्री जी, या जो हमारे एसीएस हैं प्रभु सक्सेना जी, ठीक है जो आप बोलेंगे वो ठीक है। दूसरी बातें वो इग्नोर करेंगे या नेगलेक्ट करेंगे कि नहीं हमें जो चाहिए वो चाहिए। तो हमारी लीडरशिप में मुझे लगता है इतना कॉन्फिडेंस अगर है तो वेलकम, तो उनका स्वागत है कि वो इस हिसाब से बात कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन मुझे डर इस चीज का है, अगर वो ऐसी वैसी बात होती तो तीसरा विकल्प लेने से पहले वो जरूर बोलते कि हमें तीसरा विकल्प भी चाहिए जो पंजाब में मिला है, लेकिन वो विकल्प हमें इनिशियल के ऊपर चाहिए भाई। अगर आप विदाउट इनिशियल वो विकल्प लेते हैं तो फिर नुकसान वाली बात है, चाहे किसी भी थोड़े सेक्शन के लिए होगी या किसी कैटेगरी के लिए भी। लेकिन ऐसी बात कभी नहीं हुई क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, या फिर वो इन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। भूल के देखिए आप 2.25, 2.59, 15%, तीसरा विकल्प, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इनिशियल के साथ भी जुड़ी हैं। तो कितने लोगों ने, कितने हमारे जो लीडरशिप है, कितने हमारे लीडर है, उन्होंने इस बात को रखा होगा कि नहीं हमें नहीं चाहिए तीसरा विकल्प, हमें तीसरा विकल्प तभी चाहिए जब जो है फंडामेंटल बेसिक चीज को हम इनिशियल बोल रहे हैं उनको आप ठीक करेंगे। हाँ इतना जरूर है, कुछ एक बातें जो है वो मीडिया में आ रही हैं या फिर हम उनको देख रहे हैं, अगर बड़ा भारी जो है वो एरियर बन रहा है तो उसके बारे में भी चिंतन किया जा सकता है, लेकिन वो चिंतन ऐसा नहीं है कि हम सारा का सारा एरियर छोड़ दें या जो मैक्सिमम पार्ट है हमारे एरियर का छोड़।
ऐसा थोड़ा ना होता। हाँ, मुख्यमंत्री या हमारी सरकार अपील करती है कि ठीक है, काइंडली आप जो हैं वो सोशल वेलफेयर में या सोशल सेक्टर में जो हैं वो वेलफेयर सेक्टर में अपने एरिया जो हैं वो सेक्रीफाइस कर दें, सुरेंडर कर दें, तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अरे सीधी जैसी बात है, अगर मान लो जो आज मेरा एरिया बन रहा है, जो बड़े हुए लेवल के ऊपर मेरा एरिया बन रहा है, सरकार उसमें सक्षम नहीं, सरकार एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट या गवर्नमेंट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट दे दे कि ठीक है, उसके बावजूद पता क्या रहेगा हमारा, कि हम लोग जो हैं वो हमेशा के लिए बोलने के लिए रहेंगे कि सोशल सेक्टर में हमने या वेलफेयर सेक्टर में हम लोगों ने इतना सरेंडर किया था, इतना हमने जो है वो डोनेट किया था। ये सारी चीजें होती हैं, सब कुछ होता है, क्या नहीं होता। तो ये चीजें अगर हम वहां पर रखेंगे तो बेहतर होगा। मैं तो सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा, उसमें मैं भी हूँ, कि क्यों ना हम एक बेहतर लड़ाई लड़ें, बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ें, नुकसान किसी को नहीं होना चाहिए। हम अपनी बात को आगे रखें, अगर नई चीजें अगर इम्पॉसिबल हैं तो सरकार बोले, ना कि हम बार्गेनिंग करें। जो डूएबल की बात हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, वो डूएबल के बड़े भारी जो है मीनिंग निकलते हैं, बहुत सारे उसकी जो है वो डायरेक्शंस हैं, हर एक दिशा में वो चीज जो है अलग अलग तरीके से जाती है। डूएबल बहुत बड़ी चीज है। डूएबल तो ये भी है कि हम पूरे संसार को जीत लें, वो भी डूएबल है, इम्पॉसिबल नहीं हम उसको बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि वी विल डू व्हाट इज डूएबल। अरे सीधी जैसी बात है, डूएबल को तो छोड़ दो, पहले वो दो जो है।